सबसे पहले मैं मेरे गुरु महाराज जी श्री भगवान जी को मैं अपना भक्तिपूर्ण प्रणाम अर्पण करता हूँ। राम मंदिर के ये हॉलैंड के राम मंदिर के सभी पदाधिकारियों को तथा कार्यकर्ताओं को मेरा प्रणाम तथा मेरा बहुत बहुत साधुवाद कि आपने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया और कुछ शब्द ईश्वर के सुनने का मौका का अवसर प्रदान किया। मैं स्वामी प्रबुद्धानंद हूँ। मैं इंटरनेशनल वेदांत सोसाइटी के साधारण संपादक हूँ, मंत्री हूँ, वाराणसी में रहता हूँ और इस राम मंदिर में पहले भी आ चुका हूँ। आपके प्यार, आपके स्नेह से मैं गदगद हूँ। I welcome everybody who has come to this assembly today in this Ram Mandir of Holland. And I pray to God that each and every soul who is present here may receive His blessings, His grace, and we all move towards the goal of our life, that is union with God. Haren Nama Kevalam Kalo Nastaiva Gatirannatha. ये वचन गौरांग महाप्रभु ने कहा था। इस कली युग में केवल हरि का नाम कीजिए, नाम कीजिए। और नारदीय भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद ने कहा कि सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ी तपस्या ये है कि आप हरि का नाम गुणगान कीजिए। केवल नाम नहीं, हरि का नाम और गुणगान। तो ये गुणगान कैसे होता है? हरि के बारे में जानने से, हरि के कार्यों को जानने से, उन कार्यों के पीछे जो रहस्य है उस रहस्य को जानने से, और वो कार्य किस प्रकार से संपादित हो रहा है, क्यों संपादित हो रहा है, इसकी रहस्य को जानकर। जैसे भगवान कृष्ण भगवद गीता में वो कहते हैं कि जन्म कर्म में दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुना। कि मेरे जन्म और मेरे कर्म, मेरे दिव्य जन्म और दिव्य कर्मों को जो अच्छी तरह भली भांति जानता हो, वो इस शरीर को त्याग करने के पश्चात और कभी वो जन्म नहीं लेता, अर्थात शरीर के त्यागते ही वो मुक्ति को प्राप्त करता है। ये जो जन्म और मृत्यु का चक्र है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ऐ संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारी। ये जो बार बार संसार में आना और बार बार संसार से जाना, ये किस लिए है, इसका रहस्य कोई नहीं जानता। हम आते हैं और जाते हैं, लेकिन ये जो संसार है, इस संसार की माया है, ये माया बहुत ही कठिन है। इस माया को अतिक्रमण करना, इस माया को अतिक्रमण करना केवल ईश्वर की कृपा से, केवल मुरारी की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण के कृपा से ही संभव हो सकता है। भगवद गीता में भी एक जगह पे भगवान कृष्ण ने कहा कि ये मम माया दुरतया,
मम माया दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया। ये जो माया है गुणमयी माया है, त्रिगुण रूपी जो माया है, सत्व रज और तमस, इस माया के चक्कर में जो भी पड़ेगा, इस माया को वो समझते हैं कि ये माया कुछ नहीं है, माया तो मिथ्या है, इसलिए माया की कोई शक्ति नहीं है। लेकिन भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि इसी माया के अंदर ईश्वरीय शक्ति है, दैवी शक्ति है, देवताओं जैसा शक्ति है इसमें। इसको कम मत समझना। इस माया को लंघन करना, इस माया से परे जाना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, मय्येव ये प्रपद्यन्ते, परंतु जो मेरा शरणागत है, जो मेरा शरण में आ गया, जिसने अपना मन प्राण बुद्धि, मयि अर्पित मनोर्बुद्धि, जिसने अपना मन प्राण बुद्धि सब कुछ प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया हो। ये मन प्राण बुद्धि प्रभु के चरणों में समर्पित करने का अर्थ क्या है? हमारी इच्छाएं, हमारी आकांक्षाएं हमेशा हमें जगत की तरफ प्रवृत्त करता है। इस संसार में हम लोग घूमते हैं, संसार में घूमते हैं, संसार को सत्य मानते हैं, संसार में ही हमेशा परे रहने की प्रवृत्ति रहती है, इच्छा रहता है, अच्छा नहीं लगता, लेकिन इससे और कोई रास्ता भी तो नहीं है, इसी में परे रहते हैं। मय्येव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरा शरणापन्न है, शरणागत है, अर्थात जिसने इस संसार को भोगने का इच्छा, जिसने इस संसार को भोगने की इच्छा त्याग दिया हो, जिसके अंदर इस संसार के भोग का लेश मात्र भी नहीं है। क्या है? उसे केवल मेरा प्रेम चाहिए, प्रेम का भोग चाहिए। वो मेरा प्रेम का रसिक है, मेरा भक्ति का रसिक है, जो भगवान के भक्ति चाहता है, प्रेम चाहता है, अनुकंपा चाहता है, दर्शन चाहता है, उनका सामीप्य चाहता है। ये भक्त, अगर ऐसा कोई भक्त हो, मय्येव ये प्रपद्यन्ते, जिसे संसार नहीं चाहिए, जिसे केवल मैं चाहिए, मैं ईश्वर चाहिए, भगवान चाहिए, जिसके जीवन का लक्ष्य केवल भगवान हो, जिसके सभी कर्मों का लक्ष्य केवल भगवान हो। माया मेतम तरंति ते, यही लोग इस दुर्लभ, दुर्गम, दुस्साध्य माया से परे जा सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। नान्य पंथा विद्यते हयनया, और कोई रास्ता नहीं है। एकमात्र रास्ता है प्रभु की भक्ति, प्रभु का शरणापन्न। तो कैसे आएगा प्रभु के बारे में भक्ति कैसे आएगा? बोले प्रभु का नाम और गुणगान करना चाहिए। अब तक हम लोग प्रभु का नाम कर रहे थे, अभी क्या करना है? अभी प्रभु का गुणगान करना होगा, प्रभु के बारे में सुनना होगा। तो जहां से शुरू किए थे, भगवान कृष्ण कह रहा है कि जन्म कर्म दिव्यमेवं यो व्यक्ति तत्वतः, जो मेरे जन्म और कर्मों को भली भांति जानता हो, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, वो अपने शरीर को त्याग कर, उसको और कोई जन्म नहीं होता, वो इस जन्म से, इस मृत्यु से, अर्थात वो इस माया से
परे चला जाता है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति, उसको नहीं होता। शरीर त्याग करने के बाद फिर से शरीर को प्राप्त नहीं करता। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, इसका जन्म हुआ है उसको मृत्यु प्राप्त होगा, और जिसने मृत्यु को प्राप्त किया है उसे पुनः जन्म लेना होगा। लेकिन यहां कह रहा है कि मृत्यु के पश्चात, शरीर को त्यागने के पश्चात उसे और कोई वो और जन्म नहीं लेगा। तो कहां जाएगा? जन्म नहीं लेगा तो कहां जाएगा? मामेति, माम इति, मुझे प्राप्त करेगा, वो मुझ में समा जाएगा। उसका जो अस्तित्व है वो मैं बन जाऊंगा। कैसे? बोला, एक नदी गंगा जी गोमुख से उनका उद्गम हुआ, गोमुख से उनका प्रवाह चला, हिमालय के विभिन्न स्थानों को होते हुए वो चलने लगी। हरिद्वार, ऋषिकेश, वाराणसी चल रही है गंगा जी। सभी लोग उसी गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, पवित्र हो रहे हैं, मुक्त हो रहे हैं। गंगा जी का प्रवाह आगे बढ़ रहा है, कलकत्ता तक आ गई, कालीघाट के बगल से जा रही है माँ गंगा। लेकिन ज्यों ही वो सागर में प्रवेश किया, वहां पे और माँ गंगा नहीं रही, सागर बन गई। गंगा सागर और फिर सागर बन गई। वही माँ गंगा, वही हर हर गंगे, वही माँ गंगा सागर में मिलते ही सागर बन गई। उसी प्रकार से जीवात्मा का यात्रा शुरू होता है। जीवात्मा घूमते घूमते एक समय परमात्मा के साथ साक्षात्कार होता है, और परमात्मा के साथ साक्षात्कार होते ही वो परमात्मा में मिल जाता है, लीन हो जाता है, और फिर वो जीवात्मा नहीं रहता, वो परमात्मा बन जाता है। हमारे उपनिषद में भी कहा है कि परमं ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जिसने उस परम तत्व पर ब्रह्म को जान लिया हो। जान लिया हो का अर्थ क्या है? जिसने उस परम ब्रह्म से एकात्म हुआ है, उस परम ब्रह्म के साथ जो एकात्म हो गया है, लीन हो गया है, परम ब्रह्म में एकाकार हो गया, वो क्या हो गया? वो ब्रह्मैव भवति, वो ब्रह्म बन गया। तो यहां पर भी भगवान कृष्ण कह रहा है कि जो मेरे जन्म और मृत्यु को, मेरे कर्मों को अच्छी तरीके से जानता है, तो वही मुक्त हो जाता है और मुझे प्राप्त करता है। तो इसलिए हम लोग भगवान के जन्म का रहस्य जानेंगे। लेकिन जानने से पहले मैं आप सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि एक बार भगवान को स्मरण करें, भगवान को प्रणाम करें मन ही मन, और भगवान से कहें कि हे प्रभु, मेरा ये जन्म विनष्ट ना हो, मेरा ये जन्म सफल हो, असफल ना हो। मैंने जो जन्म लिया है, मैंने किस लिए जन्म लिया है? जन्म और मृत्यु, भगवान कह रहे जन्म और मृत्यु होता रहता है। जिसको एक बार तस्मात् अपरिहार्य थे, ये अपरिहार्य है। जिसका जन्म हुआ वो उसका मृत्यु होगा, जिसका मृत्यु हुआ उसको जन्म होगा। लेकिन ये क्यों? इसका क्या लक्ष्य है, क्या प्रयोजन है? इस जन्म और मृत्यु के चक्र का प्रयोजन क्या है? इस जन्म और मृत्यु का चक्र का प्रयोजन यह है कि इसी द्वैत भूमि में आकर, इसी माया के भूमि में आकर मैं उस मायातीत को जान सकूं, इस गुणों के अंदर, इस
इस त्रिगुणमयी जगत के अंदर रहकर मैं उस त्रिगुणातीत को जान सकूं, उस त्रिगुणातीत सत्ता। और इसीलिए हम लोग बार बार आते हैं, बार बार आते हैं इसी 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 भूमि पे आकर, इसी मृत्यु लोक पे आकर। मृत्यु लोक, केशामहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। ये संसार क्या है? ये मृत्यु का सागर है। यहां पे जो भी डुबकी लगाएगा वो मरेगा। क्या आप मरने के लिए आए हैं? नहीं, हम कोई मरने के लिए नहीं है। हम कुछ प्राप्त करने के लिए आए हैं। क्या प्राप्त करने के लिए आए हैं? क्या है? किसको आप ले जाएंगे? हाथ खाली रहेगा जब जाएंगे, तो क्या चाहिए आपको? हम प्राप्त करने आए हैं प्रभु को, ईश्वर को। इस मृत्यु रूप संसार में आकर हम उस प्रभु को, उस अमरत्व को प्राप्त करने आए हैं। श्रृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा। हे विश्ववासी सुनो, आप सभी लोग अमरत्व के संतान हो। मैं उस अमरत्व को जानने आया हूं। वो कौन है? वो कहां है? भगवान कहां पे है? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। भगवान सबके हृदय में प्रवास करते हैं, निवास करते हैं। कौन सा हृदय? कहां है वो हृदय? क्या ये हृदय है जो धड़क रहा है? बोला नहीं, ये हृदय तो कुछ दिन बाद ये बंद हो जाएगा। कुछ दिन पहले ये था नहीं, कुछ दिन बाद ये नहीं रहेगा। तो क्या इस हृदय पे भगवान जी रहते हैं? बोला नहीं, भगवान जी हृदय में रहते हैं। अंतकरण के अंदर एक गुफा है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन 4 तत्वों से बना है अंतकरण। और इसी अंतकरण के भीतर एक गुफा है जिसको कोई नहीं जानता। हिरण्मयेन पत्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम। इस संसार में ये जो जितने भी वासना है, कामना है, ये इतना सुंदर है कि उन्हीं में हम लोग भटक के रह जाते हैं। इसके अंदर क्या है नहीं देखना चाहते। तत्पुंसाम अपावृणु। ऋषि प्रार्थना कर रहे हैं, सिखा रहे हैं जीवन को कैसे जियोगे, सिखा रहे। ऋषि कह रहे तत्पुंसाम अपावृणु। हे सूर्य, हे सूर्य देवता, अपावृणु, आप प्रकाश हो। सत्य धर्माय दृष्टये, मुझे उस सत्य को देखने का मौका दीजिए। मैं उस सत्य को देखना चाहता हूं और यही जीवन का लक्ष्य है। ये सत्य कहां है? ये सत्य है मनुष्य के हृदय में। हृदय कहां है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से बना इस अंतकरण में है। अर्थात ये आपके साथ घूम रहा है। भगवान हमेशा ही आपके साथ वो विचरण कर रहे हैं और आप भगवान को खोज रहे हैं यहां वहां। मोह को कहा ढूंढे बंधो, मैं तो तेरे पास हूं। कबीर दास जी कह रहे हैं कि मुझे कहां तुम खोज रहे हो? मंदिर में खोजते हो, गुरुद्वारे में खोजते हो, शिवाला में खोजते हो, कहां पे खोजते हो? मैं वहां पे नहीं हूं। मैं तुम्हारे हृदय में हूं। हृदय में, मुझे अपने हृदय में खोजो। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, मुझे चाहो, मुझे चाहो। मन मना भव मद भक्त मद जाजी। एकमात्र चाहना अगर है तो केवल मुझे चाहो। संसार में कुछ नहीं है। संसार में चाहोगे तो चाहते रह जाओगे, चाहत कभी खत्म नहीं होगा, भटकते रहोगे, यहां से वहां, वहां से यहां, शांति नहीं मिलेगा, कहीं पर भी शांति नहीं मिलेगा।
लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे पास हूं। मत जाजी, मुझे चाहो। कैसे चाहेंगे? प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, हे प्रभु दर्शन दीजिए। ये तो गाना हम तो सब सुने, कौन कहता है प्रभु आते नहीं, ये गाना सुने तो गाना गाते, लेकिन क्या विश्वास करते हैं? कौन कहता है प्रभु आते नहीं? कोई ये विश्वास करते हैं कि प्रभु आते हैं? नहीं करते। वो गाना तो ठीक है, कौन कहता है भगवान आते नहीं, गाने के लिए ठीक है, ढोलक बजाएंगे, लेकिन विश्वास नहीं है। विश्वास करके गाओ। कौन कहता है भगवान नहीं आते? भगवान आते हैं। एक गाना, एक कहानी सुनाते हैं। भगवत गीता में एक श्लोक है, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जो अनन्य भाव से, अनन्य अद्भुत शब्द है ये। भगवान कृष्ण ने इस अनन्य शब्द को अनेक बार व्यवहार किया है, अनेक बार व्यवहार किया है भगवत गीता में। अनन्य का अर्थ क्या है? जो अन्न ना हो। अन्न मतलब जो मुझसे अलग हो, अन्य। अनन्य जो अन्य ना हो, जो मुझसे कभी अलग ना हो, जो मेरा स्वरूप हो, मेरा प्राण हो, मेरा आत्मा हो, मेरे साथ विराजते हो। अनन्य। भगवान कह रहे अनन्यश्चिन्तयन्तो, जो मुझे अनन्य भाव से जानता हो, जो मुझे अनन्य भाव से मानता हो। प्रभु कहां है? प्रभु वहां नहीं है, प्रभु तो मेरे हृदय में है। मेरा प्रभु मेरे पास है, मेरे हृदय में है। इस प्रकार से जो भक्त मुझे उपासना करता है, हे प्रभु आप कहीं और नहीं, आप तो मेरे अंदर हैं। तेषां नित्याभियुक्तानां, ये लोग नित्य युक्त है, ये हमेशा ही मेरे साथ नित्य युक्त है, ये हमेशा मेरे साथ युक्त रहता है। और योगक्षेमं वहाम्यहम्, इनका योग, यहां पे योग का अर्थ है इनको संसार में जो भी चाहिए, इनको जीवन धारण करने के लिए जिन भी द्रव्यों की आवश्यकता होती है, उसे यहां पे कहा है योग। और क्षेम मतलब केवल योग में देता नहीं हूं, मैं इनकी रक्षा भी करता हूं। और कैसे? वहाम्यहम्, मैं लेकर के आता हूं उनके लिए, बहा के लेके आता हूं, वहन करके लेके आता हूं। देता नहीं हूं, कृपा नहीं करता कि भाई द्वार पे आया चलो दे दिए 2 रुपया। नहीं, भगवान हमसे कृपा नहीं करते, ऐसे करके पैसा दे दिया लो, ऐसा नहीं करते। वहाम्यहम्, वो अपने माथे पर ले करके आते हैं। तो एक बंगाल में एक पंडित जी थे, बहुत शुद्ध चित्त, बहुत अच्छे, बहुत भक्त, लेकिन पांडित्य का अहंकार छोड़ नहीं पाए। पंडित है, भक्त है, लेकिन साथ में थोड़ा सा जानते भी है ना, तो उस जानने का अहंकार भी आ गया। इसलिए भक्त कुछ जानना नहीं चाहता। प्रभु मुझे कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, आपका नाम जान लिया, हो गया। आपका धाम क्या है, कहाँ है, क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, ये सब मुझे जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि आप हैं, बस। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, स्वामी विवेकानंद को जानते हैं तो, नाम सुने तो? स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि अगर मैं सब कुछ भूल जाता, अगर मैं सब कुछ भूल जा सकता, क्योंकि जितना भी जानेंगे उतना कम पड़ जाता है, वही अज्ञान है। तो ये पंडित जी हैं, ये जानते हैं। बोले प्रभु वहाम्यहम् नहीं होता, प्रभु वहन करके लाएंगे, ये तो नहीं होता, ये ददाम्यहम् होगा। प्रभु ने ददाम्यहम् कहा था, व्यास जी ने गलत सुना होगा, उन्होंने गलत लिख दिया, ददाम्यहम् की जगह पे वहाम्यहम् लिख दिया। प्रभु देते नहीं, मतलब वहन करके लाते नहीं है, वो देते हैं। प्रभु ने ददाम्यहम् कहा होगा और इन्होंने सुना है वहाम्यहम्, इन्होंने वहाम्यहम् लिख दिया।
उन्होंने क्या किया, उस जगह को काट करके ददामहम लिख दिया, ददामहम लिख दिया। तो उसी दिन उनको किसी ये जो वो है ना यज्ञोपवीत, जो यज्ञोपवीत जो होता है, उसका कोई अनुष्ठान था दूसरे किसी गांव में, तो वहां पे उनको जाना था। तो ब्राह्मण बहुत दरिद्र था, बहुत दारिद्र था, तो उनके घर पे कुछ खाने का कुछ है नहीं। तो उन्होंने अपने पत्नी से कहा कि आप चिंता ना करें, मैं जा रहा हूं, मैं वहां पे खाना लेकर आपके लिए आऊंगा, आप थोड़ा सा प्रतीक्षा कीजिए। तो ब्राह्मण अगले जो गांव है उसमें गए। खाना पीना खाने के बाद जब वो वापस आ रहे, उसी समय घनघोर वर्षा शुरू हुआ, घनघोर, ऐसा वर्षा कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। दिन से धीरे धीरे शाम हो गया, शाम से धीरे धीरे रात हो गया, लेकिन वर्षा थमा नहीं। इधर ब्राह्मण बहुत चिंतित है, अरे ये जो खाद्य द्रव्य है ये तो मैं लेके नहीं जा पाया, मेरा जो ब्राह्मणी है वो तो प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो तो उनको भूखा है, वो चिंता कर रहे हैं। इधर ब्राह्मणी देख रहे हैं कि जो घनघोर वर्षा में दो लड़के अपने माथे में ये खाना पीना लेकर के आए हैं, भीगते भीगते। बोले आप लोग कौन है? बोले हम तो बच्चे हैं, हम लोग को। आप लोग कहां से? ब्राह्मण ने भेजा है, माथे में लेके आए, ब्राह्मण ने भेजा। बोला हाँ, देख रहे कि एक लड़का काला, सुंदर सा काला, और एक गोरा, ब्राह्मण ने भेजा। बोला हाँ, वो अटक गए वहां पे, वो आ नहीं पाए, तो उन्होंने दे दिया। तो देख रहे कि जो काला लड़का है, जिसके माथे में जो वो था, टोकरी था, देख रही कि उसका यहां पे कटा हुआ निशान है। बोले क्या है ये, तुम्हारा यहाँ पे कैसे कट गया? बोले ब्राह्मण ने मारा है। ब्राह्मण ने मारा है? ब्राह्मण तो बहुत अच्छे आदमी है, वो तो बहुत ही मतलब वो है, वो कैसे मारेंगे? बोला नहीं, ब्राह्मण ने मुझे यहाँ पे मारा है। पर ठीक है, हम वो आने दीजिए, हम उनसे बात करेंगे। तो अगले दिन ब्राह्मण दौड़ा आया द्रव्य लेकर के, खाना, अरे बहुत देर हो गया, ये हम तो आ नहीं पाए। आके देख रहे कि ब्राह्मणी बहुत शांत होकर बैठी है। तुम खाइए, तुम्हारे लिए खाना लेके। बोले तो आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, इतना व्यस्त क्यों हो रहे हैं? नहीं, आप तो खाना नहीं खाए, आपके लिए खाना लाए। बोले मैंने तो खा लिया। कैसे खा लिया? बोले वो जो आप जो बच्चे से भेजे, एक बच्चा इस तरह से अपने माथे में लेके आया खाना, माथे में खाना लेके आया। बोला आपने कल भेजा उसको, और आपने उसको मारा भी है। मैंने मारा बच्चे को। अचानक उसको याद आया, ये बच्चा नहीं, ये तो भगवान कृष्ण है, और ये जो मारा है, वो जो काटे थे, वो काटने का दाग यहाँ पे लगा है। वो रो पड़े। बोले ब्राह्मणी, तुम सरल हो, इसलिए तुमने प्रभु को देख लिया, और मैं इस पांडित्य के चक्कर में पड़कर मैंने प्रभु पे शक किया, संदेह किया। बार बार भगवत गीता में असंशया, बार बार बोले देखो मैं बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मेरे बात को कभी संदेह से मत देखना, सुनो, अच्छी तरीके से सुनो, लेकिन संशय मत करना। संशय करने से तुम्हारा सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने संशय किया, मेरा सब कुछ व्यर्थ हो गया, मैंने प्रभु को नहीं देख पाया। तो इसलिए विश्वास, हम लोग बंगला में कहते हैं विश्वासे मिलाए कृष्णा। विश्वास में कृष्ण को मिलाते हैं, तोड़के बहु दूर। अगर तर्क करेंगे तो भगवान बहुत दूर चले जाते हैं। तो विश्वास के साथ भगवान को याद कीजिए, हे प्रभु आप मेरे हृदय में हैं, आप प्रकाशित हो, मैं आपको देख सकूं, मैं आपके साथ एकात्म हो सकूं, और मैं अपने जीवन को सार्थक बना सकूं। तो आइए सुनते हैं भगवान कृष्ण की जन्म कथा। तो भगवान अपने बारे में कहते हैं कि मैं कौन हूं, अजोपी सन,
अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन। और देखो, मैं अव्यय आत्मा हूं। अव्यय का मतलब है मैं अनंत हूं, मेरा व्यय नहीं होता। अव्यय मतलब जिसका कोई व्यय नहीं होता। मेरे पास पैसे हैं, करोड़ करोड़ रुपया है, लेकिन व्यय हो जाएगा, तो अव्यय नहीं है। इस संसार में कुछ भी अव्यय नहीं है, सब कुछ एक समय आके खत्म हो जाएगा। लेकिन अव्यय जिसका व्यय नहीं होता, व्यय करते रहिए लेकिन कभी वो समाप्त नहीं होगा, वो अनंत है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अजोपि सन अव्यय आत्मा, मैं अज हूं, मेरा कोई जन्म नहीं होता, मैं हमेशा ही अजन्मा हूं और मैं अनंत हूं। भूतानाम ईश्वरोपि सन, और मैं समस्त भूतों का ईश्वर हूं, मैं समस्त इस संसार का ईश्वर हूं। मुझे ये जो जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मैंने जन्म नहीं भी लिया तो भी मैं अपना कार्य करूंगा, लेकिन प्रेम के वशीभूत होकर, प्रेम की वशीभूत होकर। एक कविता स्वामी विवेकानंद ने लिखा था भगवान कृष्ण के बारे में कि शोन रे मानव भाई मोनेर कथा बोली था। बोले सुनो हे मानव सुनो, मैं अपने मन की बात तुम लोगों को कह रहा हूं। ज्ञानेर डाके भय कोरी में, जो ज्ञान से मुझे बुलाता है, जो ज्ञानी मुझे बुलाता है, जो ज्ञान के लिए मुझे बुलाता है, हे प्रभु आके मुझे ज्ञान दान कीजिए। बोले मुझे डर नहीं लगता। क्यों नहीं डर लगता? क्योंकि मैं उसको ज्ञान दान करके मैं मुक्त हो जाऊंगा। प्रेमे डाके कोरी भय, लेकिन अगर कोई प्रेम से मुझे बुलाता है, अगर कोई प्रेम से मुझे बुलाता है, कोई अपने आंखों में अश्रु देकर के अगर कोई एक बार प्रभु करके बुला दे, तो उसमें मुझे डर लगता है, मेरा आसन कांप जाता है। मैं जिस आसन में बैठता हूं वो आसन कांप जाता है भक्त के प्रेम की वजह से। तो भगवान का जन्म होता है प्रेम के लिए। वो तो ऐसे ही आ सकते हैं, वो तो ऐसे सब कुछ कर, जैसे कहे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये काम तो वो चुटकी भर ऐसे करके कर सकते हैं। कृष्ण को अर्जुन को दिखाया ना कि देखो ये जो तुम सोच रहे हो युद्ध नहीं करूंगा कर रहे हो, ये मैंने मार के रखा है इन लोगों को। ये मेरा इसका एक चुटकी का बात है। मेरे अंदर एक क्षण होगा, पूरा संसार ध्वंस हो जाएगा, एक और सृष्टि होगा। और सृष्टि और ध्वंस, ये अर्जुन देख रहा है, अरे इनके भीतर से सृष्टि और ध्वंस तो आ रहा है, सब कुछ हो रहा है अपने आप। तो ये सब तो एक चुटकी की बात है। तो भगवान को जन्म लेने की आवश्यकता क्या है? बोले प्रेम की वजह से, भक्तों की वजह से। मैंने बहुत सोचा इसके बारे में। भगवान कह रहे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है। आपके साथ भी तो अनेक समय ऐसा हुआ होगा कि आपके साथ भी तो बहुत बार अधर्म हुआ होगा। किसी ने आपके साथ अधर्म किया होगा, किसी ने आपके साथ कोई अन्याय किया होगा और आपका हृदय रोया होगा। और जब आपका हृदय रोया होगा तो असहाय होकर आपने भगवान को स्मरण किया होगा। और अगर आपने भगवान को स्मरण किया होगा, आप देखेंगे कि थोड़े देर में आपके अंदर की जो व्यथा है वो व्यथा समाप्त हो जाती है, आपको शांति मिलता है। ये शांति कैसे मिलता है? जब आप ईश्वर के नाम से अश्रु विसर्जन करते हैं, जब आंखों से आंसू निकलती है आपका भगवान के नाम से, भगवान उस समय प्रकट होते हैं। ये यदा यदा हि धर्मस्य केवल ऐसा नहीं कि मैं द्वापर युग में आऊँगा, मैं कली युग में आऊँगा, मैं सत्य युग में आऊँगा, मैं ऐसा नहीं है। युग युग में नहीं आते, वो हर समय भक्त के हर अश्रु में उनका प्राकट्य होता है, वो प्रकाशित होते हैं। लेकिन भक्त भी वैसा होना चाहिए, भक्त भी वैसा होना चाहिए। भक्त का भी ईश्वर पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि हे प्रभु आप हैं, केवल आप हैं। तो प्रकृतिम, इसके बाद क्या करें कि देखो
इस संसार में मैं अजन्मा हूं, मेरा इस संसार में कोई वो नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं तो ईश्वर हूं इसका। लेकिन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय, अपने प्रकृति में अधिष्ठित होकर, प्रकृति का अर्थ क्या है? भूमि रापो अनल वायु खंग मनो बुद्धि रेवच अहंकार, ये जो 8 तत्व है, भूमि आप अनल वायु खंग आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये 8 तत्वों को लेकर प्रकृति होता है। भगवान कृष्ण कह रहा है कि इसी प्रकृति में मैं अधिष्ठित होता हूं, मतलब मैं एक शरीर बनाता हूं अपने, मेरा शरीर बना हुआ नहीं रहता कि जैसे हम लोगों का जैसे जन्म होता है बायोलॉजिकल, उस तरह से नहीं होता, मैं अपने शरीर को स्वयं बनाता हूं। प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय, इसके बाद क्या है? संभवात्मा, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं जन्म लेता हूं, मैं संभवात्मा, संभवामी मतलब मैं प्रकट होता हूं, अपने आप को प्रकाश करता हूं, प्रकाश करता हूं। जैसे इस वायु में जल है, इस वायु में जल है, लेकिन हमें दिखता नहीं है, हमें दिखता है कि केवल एक वायु है, आकाश है, इसमें जल नहीं है। लेकिन यही जल जब धीरे धीरे जमने के बाद जब ये मेघ होता है, तब हमें पता चलता है यहाँ पे जल है। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण भी हमेशा हमारे साथ, हर समय हमारे साथ विराजित है, प्रकट ही हुए हैं, अभी प्रकट हुए हैं प्रेम से, प्रेम के द्वारा प्रकट हुए। प्रकृति में स्वामधिष्ठाय संभवात्मा माया, प्रकट कैसे हुए कि उनके जो माता पिता थे वो कारागार में बंद हैं, कंस के कारागार में बंद हैं। कंस कौन है? कंस है अधर्म का प्रतिमूर्ति, जो भगवान के जन्म का कारण है। भगवान के जन्म का कारण और भगवान के जन्मदाता सभी एक स्थान पे है। भगवान के जन्म का कारण कंस, उसने सुना कि देवकी के अष्टम पुत्र तुम्हें वध करेंगे। वो क्या किए? वो बोले देवकी और वासुदेव आप लोग मेरे गृह में रहिए, मेरे प्रासाद में रहिए, जब आपका अष्टम पुत्र आएगा तब आप मुझे दे दीजिएगा। वो लोग भी राजी हो गए, ठीक है। लेकिन नारद जी ने देखा कि अरे ये जो कंस है, इसका अगर पाप अगर बढ़ेगा नहीं तो पाप का क्षय कैसे होगा, इसका पाप को और बढ़ाओ। नारद जी गए कंस से मिलने, कंस को बोले अरे कंस तुम ये क्या कर रहे हो, क्यों? अरे देवकी का अष्टम पुत्र बोले हैं, तुम हरि को नहीं जानते, मायावी हरि। नहीं, क्या हुआ? अष्टम पुत्र मतलब मान लो इसका 10 पुत्र हुआ, तो अगर तुम 1 नंबर पुत्र को 1 पकड़ोगे तो अष्टम पुत्र अष्टम होगा। लेकिन अगर तुम 3 नंबर पुत्र को 1 पकड़ोगे तो अष्टम पुत्र कौन हुआ? 1 नंबर पुत्र अष्टम हुआ। अगर 4 नंबर पुत्र को 1 पकड़ोगे तो उसका 2 नंबर पुत्र अष्टम हुआ। तो हर जो 10 पुत्र है, ये 10 पुत्र ही अष्टम है। इसमें तुम्हें पता नहीं चलेगा, ये हरि है, मायावी है। तब क्या करेंगे? बोले अरे इसके 8 पुत्रों को मार डालो। कंस ने सभी पहले के 7 जो पुत्र थे उनको उन्होंने हत्या कर दिया। 7वें पुत्र तो चले गए माता रोहिणी के पास, बचा 8वां पुत्र। भाद्र महीने के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि पे भगवान का प्राकट्य हुआ। वो लोग तब क्या थे? वो लोग बेरियों में जकड़े हुए थे, जैसे हम लोग जीव माया के बेरी में जकड़े हुए हैं, उसी प्रकार से उनके माता पिता बेरियों में जकड़े हुए हैं। भगवान के प्रकाश होते ही वो जो चतुर्भुज रूप है, उस चतुर्भुज रूप के दर्शन मात्र से उनके बेरिये खुल गए अपने आप। और जितने भी प्रहरी थे, तो केवल मतलब वो मथुरा के नहीं, वो जब गोकुल में गए वहां पर भी सब लोग सो गए, मतलब माया से आच्छादित हो गए। इसका अर्थ क्या है? जब भगवान का प्रकाश होता है,
जब भगवान के साथ साक्षात्कार होता है तो माया शक्ति क्षीण हो जाता है, माया शक्ति रहता नहीं है। आप स्वतः ही मुक्ति को प्राप्त करते हैं। यहाँ पे वासुदेव वो स्वतः ही मुक्ति को प्राप्त किए, माता देवकी स्वतः ही मुक्ति को प्राप्त किए, भगवान को प्रणाम किए। भगवान को प्रणाम करने के पश्चात इनको तो बचाना होगा, ये उनको धीरे धीरे ले गए गोकुल में ले जा करके वहाँ पे भी जाकर देखे कि सब लोग सोए हुए हैं। जब जा रहे हैं पथ में, अंधेरा पथ, अंधकार पथ, लेकिन उस समय ये जो बिजली के कड़कने से जो प्रकाश हो रहा है वो प्रकाश पथ को दिखा रहा है। भगवान को लेते जाते समय उनको ऐसा लगा कि मेरे ऊपर भगवान है, भगवान तो भीग रहे। देखिए कि शेषनाग अपने हजारों फणों को प्रसारित करके केवल भगवान को ही नहीं, वासुदेव जी को भी वो रक्षा कर रहे हैं, उनको पानी से बचा रहे हैं, वर्षा से बचा रहे हैं। और धीरे धीरे वो जब गोकुल में गए, नंद बाबा के घर में गए, तो वहाँ पे उन्हें योग माया मिला। भगवान ने कहा इसे आप ले जाइए, और वहाँ जाकर भगवान ने चतुर्भुज से दो भुजाओं वाला बना, बच्चे बन गए छोटे से। इसलिए कहता है कि उसी समय आनंद का प्रवाह हुआ, नंद भवन में आनंद का प्रकाश हुआ। और फिर भगवान को लेकर के वो लोग यहाँ आए। जब योगमाया को जब लेके आए, फिर से वही उसी तरह हो गए। सब कारागार में बंदी, कारागार के जितने भी रक्षक थे, उनका जो घोर था, उनका जो निद्रा था, वो निद्रा से उठ गए। कंस को पता चला, कंस आए, लेकिन भगवान को पकड़ नहीं पाए। तो ये है भगवान की जन्म कथा। सब लोग थोड़ा सा नाम कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।